दिवसीय होता है। एक दिन का जो सीबी होता है, एक सीबी जो हम लोग करते हैं वो फील्ड में करते हैं, एमआरपी के द्वारा सीबी किया जाता है। कहाँ? फील्ड में। ठीक है। और तीन वो होता है क्या, गैर आवासीय ट्रेनिंग होता है। ठीक है, जो आप लोग फील्ड में देते हैं एक दिन का, और 3 दिन का आवासीय प्रशिक्षण होता है दीदी का सीबी और ईडी। ठीक है, सीबी और ईडी पे 3 दिन का आवासीय प्रशिक्षण होता है, एक क्षमता वर्धन और व्यवसाय विकास पे। जो 1 दिन का होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे, और 2 दिन का होता है किस पे, इंटरप्राइज डेवलपमेंट। किस पे होता है? इंटरप्राइज डेवलपमेंट पे 2 दिन का, और 1 दिन का सीबी पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का ट्रेनिंग होता है दीदी का। ठीक है, जो ट्रेनिंग आप लोग दीदी को फील्ड में दिया, उनके बाद 3 दिन का जो आवासीय प्रशिक्षण होता है दीदी का, उसको हम लोग सीबीईडी ट्रेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबीईडी ट्रेनिंग। हो गया? आ गया समझ में? वो जो भी हो, ठीक है, वो सारा जो कैटेगरी की दीदी है, ठीक है, नाश्ता वाली, किराना वाली दीदी, मनिहारा वाली दीदी, या जो भी है, ये इस कैटेगरी की जितनी भी दीदी है, उस दीदी का एक बैच बनेगा। क्या बनेगा? एक बैच बनेगा उस दीदी का। ठीक है, आपके पास कितना हाउस होल्ड है? 54। उसमें क्या को 10 लाइव स्टॉक का दीदी है। ठीक है, 2 एमआरपी 3 एमआरपी का मिला के एक बैच तैयार करके आप लोग अपना चूंकि इंडिविजुअली सारे एमआरपी से मांगा जाएगा, तो आप लोग उस हिसाब से अपना जो है दीदी का बैच बना के आप दे दोगे। ठीक है, बीपीआई अपना सबको कलेक्ट करके भेज देगा जिला को। ठीक है, चलिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग, पुनरावृत्ति ट्रेनिंग होता है वो प्रशिक्षण। पुनरावृत्ति ही होता है ना? सही उच्चारण दे रहे हैं ना? ठीक है सर। पुनरावृत्ति होता है ना? 1 दिन का। कितने दिन का होगा? 1 दिन का होगा, प्रत्येक 3 महीना अच्छा। दीदी का जो सीबीईडी ट्रेनिंग करवा रहा है अभी तक कहाँ आ रही है? जिला में आ रही है। आप लोग के यहाँ उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि दीदी का रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो है वो कौन देगा। आपका M2 हो जाएगा, उसका दिन 3 होगा। 3 महीना। कितने महीना आप लोग अभी M1 का ट्रेनिंग लेने वाले कितने महीना पर आए? 90 दिन पर आए हैं। अभी 90 दिन पे M2 ट्रेनिंग हो रहा है, फिर 90 दिन पर आपका M3 ट्रेनिंग होगा, है ना? अब फिर 90 दिन पर आपका क्या होगा? हाँ, यहीं पर होगा रिफ्रेशर होगा। अब यहाँ पर आपका बैच बना है, तो हो सकता है M3 का फिर बैच यहीं पर बन जाए। और लोग का होगा, और वही तो आप ही बोल रहे हैं। 4 रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा। कितना होगा? 4 रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा प्रत्येक 3 महीना। 3 महीना हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? जब से दुकान। ठीक है, या दीदी का जब से सीबीईडी ट्रेनिंग हो चुका है। ठीक है, दोनों परिस्थिति हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑफिस ऑर्डर। किसी का सर ना होता क्या है कि दुकान आज खुल गया, किसी का 10 दिन बाद हुआ, इस तरह से थोड़ा बैच। इसी तरह से वही तो बोल रहा हूँ, इसीलिए आपको इसी तरह से आपको प्रशिक्षण का रोस्टर बनाना है। इसीलिए वो सीबीईडी खत्म। इस तरह से आपको जो है ना सीबीईडी का रोस्टर, प्रशिक्षण का रोस्टर बनाना पड़ेगा कि कितने दीदी आपके पास जितनी दीदी है ना, उसमें से कितने दीदी का आपका सीबीईडी ट्रेनिंग हो गया। दीदी है जिसका पहला रिफ्रेशर हो गया है ना? अब उसमें से कितनी दीदी बची हुई है जिसका रिफ्रेशर हो गया है, या ग्रेजुएशन, स्नातक। ठीक है, दीदी हमारी बीए पास कितने महीना पर बीए पास हो जाएगी? 6 महीना नहीं, 1 साल में सर। 1 साल में कितने दिन पे होगी? 9 महीना होगा। नहीं, 24 महीना, 2 साल। 2 साल। ठीक है, 24 महीना में दीदी हमारी ग्रेजुएट होगी। ठीक है, 4 महीना जो है इस प्रोजेक्ट में एक्सटेंशन रखा गया है, 24/4/28। ठीक है, 4 महीना एक्सटेंशन रखा गया है। ठीक है ना, 24/4/28। किसी के साथ 28 महीना काम होगा।
एक दीदी के साथ, और उसके बाद उसमें कंडीशन है ग्रेजुएशन ट्रेनिंग में। दीदी आपकी ग्रेजुएट हो गई है, कैसे जानेंगे? दीदी उस जिस व्यापार उसको दिए थे उस व्यापार में निपुण हो गई। आप हाँ उस व्यापार में निपुण हो गई है। दीदी अच्छा बचत कर रही है, उसका बैलेंस रिचार्ज शो कर रहा है। दीदी के पास अच्छा सा घर हो गया है। ठीक है। दीदी अच्छे से व्यवसाय को और सुचारू रूप से 1 से 2 व्यवसाय बढ़ा चुकी है। ठीक है, यही सब उसका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बोले हैं ये कि हम कैसे समझेंगे कि हमारी दीदी ग्रेजुएट हो गई है। तो ये सारा इंडिकेटर बताए हैं कि दीदी हमारी बचत करने लगेगी, और रेगुलर वो 24 महीना तक, जब से उसका व्यापार शुरू हुआ है तब से लेकर 24 महीना तक वो रेगुलर बचत करेगी दीदी हमारी। ठीक है, जो 5 रुपया पर डे और 250 रुपये की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, मंथली दीदी का बचत होगा। एक वो हो गया। दूसरा आप बताए थे क्या? दीदी जिस काम पे दिया गया, जिस व्यवसाय में दिया गया उसमें निपुण हो गई। व्यवसाय में निपुण हो गए? नहीं, निपुणता तो तभी दिख जाएगा जब वो इंडिकेटर फुलफिल करेगी, तब हम लोग मान लेंगे ना कि वो निपुण हो गई। ठीक है, पहला तो वो इंडिकेटर हुआ बचत। दूसरा था कि दीदी व्यवसाय जब कर रही है तो उसका घर अच्छा सा हो गया। जिस घर में पहले रह रही थी उससे अच्छा घर बना चुकी है। उसका भी और एक से दूसरा व्यवसाय भी शुरू कर। फिर उसके बाद जो व्यवसाय कर रही है दीदी अच्छा बचत कर रही है। फिर उसका बचत के आप जो ये घर की बात बता रहे हैं ना, वो एडिशनल इंडिकेटर है, अतिरिक्त इंडिकेटर है कि उसका घर जो है बढ़िया हो गया। ठीक है, हम जो मेन इंडिकेटर जो बता रहे हैं, इससे कितना 3900 से 4000 रुपया तक का जब इनकम जनरेट करने लगेगी दीदी, तब हम लोग क्या समझेंगे कि दीदी हमारा ये एक इंडिकेटर फुलफिल कर ली है। ठीक है, तो एक इंडिकेटर पूरा हो गया। दूसरा इंडिकेटर जो आप बोले बचत भी वो कर रही है, 2 इंडिकेटर हो गया। तीसरा बताइए कोई आदमी व्यवसाय करने पर ज़्यादा मेहनत कर, तो 5 जो आहार है वो दीदी को मिलना चाहिए कम से कम, क्योंकि वो पहले भूखे पेट ही सो जाते हैं। कभी बच्चे को पोषक आहार को लोग जानते हैं। पोषक आहार में क्या क्या बोलते हैं? हरी साग सब्जियाँ, पोषक आहार में हरी साग सब्जियाँ और दाल, अंडा, मटन, मछली और दूध और रोटी। आप बताइए और क्या होगा? जैसे हो गया मूंगफली। ठीक है, उसके बाद जिसमें तेल पाया जाता है, इसमें तेल पाया जाता है, होगा ना। रेड मीट में वसा होता है। ठीक है, उसके बाद अंडा, दूध, दही, अंडा में प्रोटीन भी सकता है। हाँ, प्रोटीन, दाल, वसा भी है। ठीक है, दूध, दही। ठीक है, ये सारा चीज जो है इसमें समाज से उनका जुड़ाव। तुम्हारा नाम हो गया नीतू बताओ। प्रशिक्षण पर हम लोग बात किए हैं। दीदी का कितने तरह का प्रशिक्षण होगा, कब होगा? बताओ, कितने तरह का दीदी का प्रशिक्षण होगा, कब होगा? कोई लोग जोड़ना चाहते हैं? जी, आप यादव जी, आप जोड़ना चाह रहे हैं? व्यवसाय चयन करने, किसका व्यवसाय? दीदी का व्यवसाय। एकदम कोई भी अगर आपसे सवाल करे ना, कहीं से भी आके, लंदन, पेरिस, अमेरिका, ठीक है, आपका पटना, ठीक है, या मधुबनी का कोई भी लोग आके SJY से संबंधित अगर आपसे कोई सवाल करता है कि दीदी का CB क्यों करते हैं, तो उसका एक ही जवाब होगा। क्या होगा? व्यापार चयन करने हेतु। क्यों करते हैं? व्यापार चयन करने हेतु उसका CB करते हैं, जो गैर आवासीय होता है। हाँ, जो 1 दिन का MRP के द्वारा गैर आवासीय होता है। क्या होता है? गैर आवासीय। MRP के द्वारा 1 दिन का गैर आवासीय होता है, जो दीदी का क्षमता वर्धन हम लोग घर पर जाके करते हैं। ठीक है, उनमें बैठक करवा के दीदी का एक साथ बैठा के, उसके बाद जरूरत पड़ने पर उसके घर जाके, और जरूरत पड़ने पर उसके आस पड़ोस के साथ जरूरत पड़ने पर। नीड बेस्ड है ना, है ना?
दीदी का स्ट्रेंथ, दीदी का वीकनेस, दीदी का अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और उसके बाद दीदी का थ्रेट, ठीक है। दौड़ भाई हाँ, वो चीज़ हम लोग देखते हैं उसमें। दीदी का जो स्ट्रेंथ है वो क्यों देखते हैं, जब मान लिया आप करके आया और उसके बाद कोई आपके पीठ पीछे जाके भड़का दिया, या उसके परिवार में जो है कोई उसको भड़का दिया, ठीक है, या कुछ से कुछ उसको बोल दिया आपके बारे में, ठीक है, तो उसके लेके हम लोगों को क्या करना होता है, दीदी का शॉर्ट एनालिसिस करना, ठीक है। तो वो सीबी का ही प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन सीबी हम लोग दीदी का सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमको व्यापार चयन करना होता है दीदी से स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। वो परिस्थिति के हिसाब से देखिए, परिस्थिति के हिसाब से भी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। चलिए आगे, और क्या बताए थे प्रशिक्षण में, सीबीडी प्रशिक्षण क्यों होता है? वो तो उसके बाद क्या बताए थे हम, रिफ्रेशर ट्रेनिंग बताए थे, पुनरावृत्ति प्रशिक्षण जी, जो 3 महीने में होता है। 3 महीना पर 1 दिन का होगा। कितना बार होगा दीदी का रिफ्रेशर ट्रेनिंग? 4 बार होगा। कुल कितना बार होगा? 4 बार, ठीक है, प्रत्येक 3 महीना पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा, ठीक है। चलिए, और बैठते हैं उनको बताते हैं, उनका पहले अनुभव जानते हैं। पहले तो कहते हैं कि दीदी नई काम है इसलिए हम आप लोग को बुलाए हैं, इसमें जगह के तहत आपको दुकान के लिए भी आपको सरकार पैसा देती है, आपको क्या कौन सा दुकान करना चाहते हैं, पहले तो ये सवाल आपको, इसके बाद दीदी सभी बता दिया, जो जानती है वो कुछ बता दी है, नहीं जानती है। इसका इस बीच बातचीत के दौरान उनका अनुभव भी मतलब देख लेते हैं कि दीदी का कितना अनुभव है किस बारे में। उसके बाद वो फिर अपना घर परिवार इधर उधर का कोई दीदी बीच में डालत देती है कि दीदी हमसे नहीं होगा ये होगा, तो उसको 2 दिन का टाइम देते हैं। ठीक है दीदी, आप लोग घर जाइए, अपने फैमिली से, अपने हस्बैंड से अपना विचार विमर्श कीजिए, और तीसरा वो उनके घरे पर जा करके वीडियो वाइज वैसे में देख लेते हैं कि दीदी का कहाँ घर है नहीं है, और जाकर कुछ उनकी फैमिली से उनसे मिल करके जो लोग अपना डिस्कस करके रखते हैं, उसके बाद हम उनको लिख देते हैं, वो जो चाहते हैं कि बहुत दिन में दुकान करेंगे। सही है, ये प्रोसेस दीदी बताई है, या प्रोसेस काफी चयन हुई होगी, उसके बाद ये फील्ड में ट्रेनिंग हुआ होगा, फील्ड में गई होगी, तो वहाँ से एमपी फॉर्म मिला होगा, तो ये वीओ बैठक सर हम कुछ बोलना चाहेंगे। सबसे पहले कि एक आदमी जब बोलता है तो फीडबैक आता है, लेकिन पूरा सवाल खत्म होने के बाद आता है। ये नहीं कि कोई आदमी कुछ बोल रहा है तो उसको ये करना अच्छी नहीं। पहले उनका जैसे सीआरपी ड्राइव चला था, दीदी का चयन नाम हम लोग के मोबाइल पे दिखा दिया MIS के द्वारा, हम लोग उनका घर भ्रमण किए, घर को देखे कि दीदी की तरफ सही है। उसके बाद हम लोग जाके मिले, दीदी को बोले कि आपका ऐसे देवाई में अत्यंत गरीब परिवार में आपका चयन हुआ है दीदी, इसके लिए आप सम्मिलित है इसमें। उसके बाद वहाँ के डीके से हम लोग बात किए, बगल के डीके ब्लॉक उसका का है, उन लोग से हम लोग देख लिए कि इसका वीडियो मीटिंग कब होगा। वीडियो मीटिंग में उनको पहले दिन हम लोग बुलाते हैं, आप बोलते जाइए, सुन रहे हैं। वीडियो मीटिंग में बुलाकर दीदी को सभी लोग से, इसलिए कि दीदी इतनी बातें रहती है, बैक रहती है। आप लोग यहाँ सुनिए क्या कर रहे हैं मोबाइल में, वो बोल रहे हैं जो सुनिए आप लोग, कि उनको बैठने की किसी के साथ बैठने की साहस तक नहीं रहती है, इसलिए हम लोग वीडियो मीटिंग में उनको बुलवाकर उनको सब लोग के साथ जितने भी वीडियो लीडर रहते हैं, वहाँ के जो सदस्य रहते हैं, सबको बताते हैं कि दीदी कैसे ऐसे चयन हुआ है, और ये दीदी का कुछ सरकार अपने तरफ से हेल्प करेगी। यहाँ तक वहाँ तक हम पैसे की बात में उनसे नहीं करते हैं, पैसा का बात नहीं, DIY को प्रोडक्ट कभी करना ही नहीं। उसके बाद दीदी को हम लोग वीडियो मीटिंग खत्म करने के बाद कहते हैं दीदी 2 से 3 दिन में हम आपको आएंगे, और आप अपना घर से विचार विमर्श करके हमको बताइए कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। उस दिन फिर से हम उसका व्यापार का निर्धारण करते हैं कि किस चीज़ का व्यापार आप कीजिएगा, फिर उसको हम टाइम देते हैं 2 से
वह व्यापार वास्तविक में आप जो कीजिएगा। उनको बहुत तरह से मोबालाइज भी करते हैं कि आप पहले से अगर चूड़ी का दुकान करते थे, मायके में करते हैं, या पहले इसके बारे में कुछ जानकारी है तो शेयर कर, तो हम लोग उनसे शेयर करते हैं। और ये उसके बाद हम लोग एंट्री करना उनको शुरू करते हैं, और वीडियो फिर से वीडियो मीटिंग करके उसका एलसीएम कर देते हैं। ये सब प्रोसेस आपके और एंट्री करना एलसीएम के दौरान है। सही है। सर एक बात, आप MPLCM से पहले सीवी ट्रेनिंग करना है या बाद? देखिए, बाद में किए कि पहले MPLCM कीजिएगा, उसके बाद ही सीवी लीजिएगा। क्या सर इसमें कंफ्यूज है? बिल्कुल रॉन्ग है सर। सीवी ट्रेनिंग पहले होगा, उसके बाद LCM होगा। उसको LCM या माइक्रो प्लानिंग बता दिए ना, अभी यहाँ पर हम लोग सीखने सिखाने आए हैं। बिल्कुल सर। क्या आए हैं? सीखने सिखाने। हो सकता है कि वो जो प्रक्रिया किए हैं उनके यहाँ उस तरह की परिस्थिति रही होगी, इसलिए पहले वो किए उसके बाद वो। जी सर। ठीक है, LCM करने उस पे हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पर सही चीज सीखने आए हैं, सही प्रक्रिया क्या है। यस सर। ठीक है, हमारा जो है SJY सतत जीविकोपार्जन योजना क्या बताता है, कैसे करना है इस योजना के अंदर। ठीक है, आप लोग भले देखिए एक चीज माइंड में बैठा लीजिए, इसको रिकॉर्ड मत करना है, बात कीजिए। सीवी में, उस सीवी में सीवी का पूरा विषय वस्तु है। जी सर। उस विषय वस्तु पर सीवी होना है। क्या होना है? विषय वस्तु पर सीवी होना है दीदी का। और वो विषय वस्तु अगर आपके पास नहीं है तो आप सीवी इस ढंग से नहीं कर पाएंगे। जी सर। फिर वही होगा जो जवाब आ रहा है। जो सामान लेकर वापस करेगा जाएंगे तो आप जो बोलिए, जो ग्राम संगठन से जो दीदी आती है उन दीदी को हम लोग ऐसे स्टार्ट होता है ना जीविका, तो सीवी में भी परिचय होगा। ठीक है, परिचय के बाद आप अपना परिचय देने के बाद आप स्टार्ट करेंगे SJY के बारे में, जीविका के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा जीविका के बारे में और SJY के बारे में। ठीक है, SJY क्या है और SJY के अंतर्गत दीदी को कैसे चयन किया। ठीक है, फिर वहाँ पर SJY के बारे में बताने के बाद दीदी को बताना है कि SJY के तहत दीदी जो है, जब आप बताइए कैसे चर्चा कीजिएगा SJY के बारे में। जब बताने के बाद दीदी से डायरेक्ट शुरू नहीं हो जाना, दीदी आप अत्यंत निर्धन गरीब परिवार से हैं तो आपको चयन किया जाए। लो पहले ही हथौड़ा मार दिया, पहले एहसास दिला दिया आप उसको कि वो जो है आप लोग का जो है ये सतत जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत कैसे चयन हुआ, वो चयन किया आपका। तब दीदी बताइएगा, यहाँ 3 गो दीदी आई थी, 3 गो दीदी आके हमारा चयन कर, हमारे घर पर आई थी, हमसे पूछताछ करी। ठीक है, अब वहाँ से आपका वाद विवाद शुरू हुआ। उसी के लिए जो है हम लोगों को यहाँ भेजा गया आपके पास। ठीक है ना, उसके बाद आप लोग जो है आगे उनसे बात करेंगे। ठीक है, ये सतत जीविकोपार्जन योजना के बारे में बात करने के बाद अब आप उसके समाज के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे समाज के बारे में। ये आप वो M1 ट्रेनिंग में जो है जो सीवी प्रक्रिया बताया गया था पूरा विषय वस्तु के साथ। ठीक है, बताया गया था ना वहाँ। इसमें सर सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरा प्रार्थना करना, प्रार्थना अपने परिचय कर दीजिए ना, प्रार्थना परिचय एक साथ कर दीजिए, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो आप ही लोग समझ ही रहे हैं। प्रार्थना अपने परिचय कर दीजिए, अलग अलग मत कीजिए उसको। तो आपका प्रार्थना हो जाएगा, उसका परिचय हो जाएगा, है ना। उसके बाद जीविका और SJY के बारे में चर्चा। जीविका और SJY के बारे में, जीविका और SJY के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना, ज़्यादा नहीं, इतना ही जो काम के लायक बस। उसके अंतर्गत आपको चर्चा करना है किस पर, जीविका के बारे में बता देना है, SJY के बारे में बता देना है, और उसका तब चर्चा करना है उसमें दीदी के सिलेक्शन के बारे में, दीदी का चयन कौन किया, कैसे किया, उस पर चर्चा करना। नहीं, चयन प्रक्रिया नहीं, आपका चयन कैसे हुआ दीदी से ये पूछना है ना। जी सर, तनख्वाह सर। दीदी के चयन के बारे में पूछना है, उसका चयन कैसे हुआ। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को समाज पर चर्चा करना, समाज पर चर्चा। समाज पर
चर्चा करते हुए आपको उसमें मनुष्य पर मनुष्य संपत्ति, ठीक है, और उसके बाद आपको नहीं मनुष्य संपत्ति और काम और क्षमता, काम और क्षमता, ठीक है, काम और क्षमता हो गया सर। चर्चा गरीबी का चर्चा, ठीक है, गरीबी का चर्चा करना है। कारण उसमें खराब चक्र और सौभाग्य चक्र, कारण खराब चक्र सौभाग्य चक्र,